नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है एक्सेल एकेडमी की इस क्लास में। आज का टॉपिक है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, जो कक्षा 12 का हिंदी विषय का टॉपिक है। ठीक बच्चों, आज हम निबंध जीवन परिचय लिखना जानेंगे कि किस प्रकार से लिखें ताकि परीक्षा में पूरे नंबर हमें प्राप्त हो सकें। यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से हमने बताया है, तो आपको निश्चित ही परीक्षा में पूरे मार्क्स अवश्य प्राप्त होंगे। तो आप सबसे पहले इस प्रकार से हेडिंग डाल लीजिएगा अपनी कॉपी में और हमारे साथ नोट्स बनाते चले। निकाल लीजिए कॉपी पेन और मेरे साथ जैसे हम बताते जाएं उस प्रकार से नोट्स बनाएंगे तो आपको परीक्षा में ज़रूर पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप इस प्रकार से हेडिंग डाल लेंगे, फिर एक लाइन छोड़कर नीचे जीवन परिचय की हेडिंग डाल देंगे। ठीक बच्चों, पक्का आपको 100% मार्क्स लेने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक, टीचर पूरे में पूरे मार्क्स देंगे यदि आप जिस प्रकार हमने पूरे वीडियो में हम बता रहे हैं इस प्रकार यदि आप अपना जीवन परिचय लिख कर आएंगे। ठीक बच्चों, सबसे पहली हेडिंग होती है जीवन परिचय। जीवन परिचय के बाद उसके बारे में जो लेखक दिया गया होता है उस लेखक के जीवन के बारे में लिखा जाता है। तो हम लिखना शुरू करेंगे। भारतीय संस्कृति के भारतीय संस्कृति के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं कि भारतीय संस्कृति के विद्वान थे। अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी, इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बच्चों मेरे साथ आप अपने नोट्स बनाते जाएं जो आपको परीक्षा में पूरे मार्क्स दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा, मेरठ जिला है जो दिल्ली के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश का जिला है, उसके खेड़ा नामक उसमें एक खेड़ा नाम का गांव है। खेड़ा नामक ग्राम, शायद हम बोलते जा रहे हैं तो आपको याद भी होता जाएगा बच्चों। ग्राम में हुआ था। ठीक, आपको क्या देखना है, ऐसे जीवन परिचय लिखना है। ठीक, 2 लाइन और फिर लाइन यहाँ से आपकी लाइन सब बराबर होनी चाहिए, पीछे से भी। ठीक, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हुआ था, फिर खड़ी पाई लगा देंगे। इन्होंने, अब इनकी शिक्षा के बारे में लिखेंगे। इन्होंने, सबसे पहले लेखक का नाम लिखा जाता है, फिर उसका जहाँ जन्म स्थान हुआ तो जन्म सन और जन्म स्थान लिखा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद उनकी शिक्षा के बारे में लिखा जाता है। इन्होंने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आज क्या कहते हैं, BHU के नाम से भी जान लेते हैं, विद्यालय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातक करने के
बाद बाद एमए, इन्होंने क्या किया, एमए हिंदी विषय से एमए किया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, पीएचडी की, पीएचडी। तो सबसे पहले पीएचडी, फिर उसके बाद तथा डीलिट की उपाधि तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट। हिंदी विषय में अगर आपको पीएचडी के बाद अगर और ज़्यादा किसी विषय में शोध करनी है तो उसके लिए होता है डीलिट, जो इन्होंने प्राप्त की थी। डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक बच्चों, ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, जीवन परिचय किस प्रकार लिखा, हेडिंग डाल दी थी। फिर उनका जीवन परिचय हेडिंग डाल के उन जो लेखक दिया गया उस लेखक का नाम, उस लेखक का जन्म सन, ठीक। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल दिया गया तो वासुदेव शरण अग्रवाल, उनका जन्म सन 1904 ईस्वी में कब हुआ था, याद करते जाइए आप मेरे साथ। 1904 ईस्वी में। ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में खेड़ा नाम का गांव था, वहाँ हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद, स्नातक बोलते हैं ग्रेजुएशन को, जिसमें बीए बीएससी ऐसे कोर्स आते हैं। तो निश्चित सी बात है हिंदी किया था, तो हिंदी इनका विषय था, तो उन्होंने बीए किया होगा हिंदी से, तो हिंदी। फिर उसके बाद एमए, फिर पीएचडी तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, अब लखनऊ विश्वविद्यालय से जब डीलिट की उपाधि प्राप्त हो गई, अब आगे कैसे लिखेंगे देखते हैं, जानते हैं हम लोग। ठीक, आप लिखते रहिए, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहें मेरे साथ। हाँ, तो इन्होंने क्या, लखनऊ विश्वविद्यालय, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाली, शायद आपने सुना होगा, हिंदी से पहले पाली भाषा चलती थी जिसका रूपांतरण होकर हिंदी बनी। तो इन्होंने पाली, संस्कृत, ये संस्कृत के भी विद्वान थे, संस्कृत और अंग्रेजी, हिंदी के लेखक अंग्रेजी भी पढ़ा करते थे, ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो इन्होंने पाली, संस्कृत और अंग्रेजी तथा और भी भाषा, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। ये आप लोग सब नीले पेन से लिखेंगे, जितना हम नीले पेन से लिख रहे हैं उतना आप लोग नीले पेन से लिखेंगे। जो हमने काले पेन से हेडिंग डाल रखी है वो आप लोग काले पेन से हेडिंग डाल रखेंगे। ठीक, इन्होंने किया। फिर उसके बाद इनको क्या उपाधि प्राप्त हुई, फिर भारतीय महाविद्यालय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय, उसी का कोई एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी होती है, उससे जुड़ी कई यूनिवर्सिटी होती हैं, तो उनके कॉलेजेस होते हैं। तो उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो भारतीय महाविद्यालय था उससे संबंधित भारतीय महाविद्यालय,
भारतीय महाविद्यालय, भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व, पुरातत्व, पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, इतिहास विभाग। ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम आपको एक नई बात बताएंगे। जैसे ये लिखा है काशी विश्वविद्यालय के, भारतीय महाविद्यालय के, अब इसको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर सकते हैं, पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो आपको एग्जामिनर काफ़ी चेक करेगा तो उसको अलग से नोटिस देगा, तो आपको नंबर अच्छे दे सकता है। ठीक, आपके नंबर कम नहीं होंगे, तो अच्छा लगेगा, उसको समझ जाएगा कि आप में थोड़ा आपने ज्ञान अर्जन अच्छे से किया है। तो इस विभाग के अध्यक्ष रहे। ठीक, वासुदेव शरण अग्रवाल, इसको हम हर जगह वासुदेव शरण अग्रवाल नहीं लिखेंगे। जब एक कर्ता सर्वप्रथम लिख दिया जाता है, उसके बाद बार बार कर्ता की आवृत्ति नहीं होती है, तो हम लिखेंगे डॉक्टर अग्रवाल। कैसे लिखेंगे? डॉक्टर अग्रवाल। ठीक, ये चार चांद लगा देता है, रोचकता बढ़ा देता है। ठीक, मतलब लिखने की भाषा शैली में। डॉक्टर अग्रवाल, दिल्ली डॉक्टर अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, जो गवर्नमेंट का संग्रहालय है। संग्रहालय क्या होता है आप ये भी अच्छे से जानते चलेंगे इस क्लास में। संग्रहालय जहाँ पुरातत्व यानी पुरानी चीज़ों से संबंधित वस्तुएं रखी जाती हैं, इतिहास के रूप में, धरोहर के रूप में। ठीक, संग्रहालय, तो उस संग्रहालय के, जो दिल्ली का संग्रहालय है, जो केंद्र सरकार का होता है, राष्ट्रीय संग्रहालय होता है, उसके भी अध्यक्ष रहे। क्या रहे? अध्यक्ष। ठीक बच्चों, अध्यक्ष रहे। ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद ये उनके जीवन से जुड़ी जानकारी। अब कोई भी लेखक का क्या लिखा जाता है? निर्वाण का मतलब जब उनका अंतिम वो हुआ हो, तो उसके लिए कुछ शब्द होते हैं। जैसे हम लिख देंगे क्या? हिंदी साहित्य का यह सितारा सन 1967 में सदा के लिए अस्त हो गया। कितनी अच्छी भाषा शैली है। इससे क्या होगा, आपको पूरे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो एग्जामिनर होगा वो पूरे में पूरे नंबर देगा। ठीक हो गया। ठीक, अब दूसरी हेडिंग चलते हैं, डालते हैं। ये आप लोग लिख लें कापी में। ठीक, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब दूसरी हेडिंग पड़ेगी इनकी रचनाएं। देखो 2 नंबर रचनाओं के मिलते हैं। एक जीवन परिचय 5 मार्क्स का आता है। ठीक, जिसमें से 3 मार्क्स, जो 3 नंबर होते हैं वो जीवन परिचय के होते हैं और 2 नंबर रचनाओं के होते हैं। तो अगली हेडिंग डालेंगे कृतियाँ। ठीक, ये भी काली पेन से या काले स्केच से आप डाल सकते हैं, कृतियाँ, और ऐसी हेडिंग। ठीक, फिर उसके बाद ऐसे 2 बिंदी रख के ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक, संयोजक।
तो कृतियाँ कृतियाँ कैसे लिखेंगे? अब जिस लेखक ने जिस विधाओं में रचना की, ठीक, जिस लेखक ने जिस जिस विधाओं में रचना की उन विधाओं को आगे लिख लेते हैं। जैसे निबंध संग्रह, निबंध संग्रह, ठीक, निबंध संग्रह डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? जैसे पृथ्वी पुत्र, ठीक, ऐसे लिखते जाएंगे आप कॉमन लगा के। कल्प वृक्ष, ठीक। फिर कला और संस्कृति, आपको यहाँ से वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं भी याद होती जा रही हैं, ठीक, और आप नोट्स बनाते जाएं जिससे यह आपको परीक्षा में उपयोगी होगा, ठीक। कला और संस्कृति, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आप लोग ये लिख सकते हैं कि उसमें पूछ दिया जाएगा पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है, तो आप बता सकते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की, ठीक। कला और संस्कृति, कल्पलता, ये सभी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के क्या है? निबंध संग्रह। भारत की एकता, माता भूमि और बागधारा, ठीक, ये क्या है? निबंध संग्रह है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह। अब ठीक, अब इन्होंने क्या किया, ये निबंध संग्रह हो गए। शायद कोई लेखक ने दूसरी विधाओं में रचना की हो, एक लेखक एक विधा से कई विधाएं की रचना कर सकता है, तो इन्होंने शोध, ये दूसरी विधा है, इस पर भी रचनाएं लिखी अपनी। जैसे कोई चीज़ खोज की या पुरातत्व विभाग में जमीन में खनन में पाई गई तो उस पर भी लिखा, तो इन्होंने शोध ग्रंथ लिखा पाणिनि कालीन भारत। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे तथा सर्वश्रेष्ठ संस्कृत कवि थे। इन्होंने ही सबसे पहले संस्कृत व्याकरण की खोज की थी, ठीक बच्चों। तो पाणिनि कालीन भारत, ठीक, इस प्रकार से इनकी रचनाएं हो गई। अब हम क्या लिखेंगे? भाषा शैली। अब ठीक, ये हो गई कृतियाँ। तो पहली हेडिंग जीवन परिचय, दूसरी हेडिंग कृतियाँ। अब तीसरी हेडिंग बच्चों आती है और लास्ट की हेडिंग, अंतिम हेडिंग जो होती है, ये आपको 2 मार्क्स दिला देती है तथा आपका अट्रैक्शन आपके प्रति एग्जामिनर का अट्रैक्शन अधिक हो, उसके लिए एक हेडिंग और डाली जाती है, भाषा शैली। इससे एग्जामिनर का आपके प्रति अच्छा बोध होता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। अब भाषा शैली में जिस प्रकार से लेखक ने अपनी रचनाएं लिखी होती हैं, उसी प्रकार से उनकी भाषा शैली पर अपना व्याख्यान दिया जाता है। तो इनकी जो रचनाएं थीं, तो उनको पढ़ने पर हम लोगों ने प्राप्त किया, या जिस प्रकार आपने राष्ट्र का स्वरूप पढ़ा तो उसमें आप समझेंगे कि कैसे पढ़ा। तो इनकी भाषा शुद्ध, कैसी थी? शुद्ध, सरल, परिष्कृत, खड़ी बोली थी। कैसी हिंदी थी? खड़ी बोली। इन्होंने खड़ी बोली में तो रचनाएं लिखी है ना, खड़ी बोली थी, ठीक।
इनकी भाषा इन्होंने गवेषणात्मक शैली में अपनी रचनाएं लिखी। ठीक, ये हो गया कंप्लीट आपका जीवन परिचय डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको जीवन परिचय समझ में आया होगा। यदि आप इस प्रकार से जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, जो 3 नंबर जीवन परिचय के, 2 नंबर उनकी रचनाओं के होते हैं। ठीक बच्चों, यदि आपको अच्छी लगी हो क्लास तो इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए तथा और अच्छी क्लास में पाने के लिए सभी विषय की क्लास इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक बच्चों, और वीडियो को लाइक करें। डेली अपडेट पाने के लिए हर वीडियो आप तक पहुंचे तो बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद बच्चों।